नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। क्या आपने गौर किया है अभी पिछले कुछ महीनों में चीनी का दाम तेजी से बढ़ गया है? देखा आपने, नोट किया होगा। जिस चीनी की कीमत करीब 48 रुपए हुआ करती थी किलो के हिसाब से, वो अब बढ़कर 67 रुपए किलो हो गई है। 48 से सीधे बढ़कर 67 रुपए किलो चीनी पहुंच गई है। यानी कि 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में चीनी करीब 19 रुपए किलो, यानी कि लगभग 40% उसके दाम में वृद्धि हो चुकी है। वो महंगी हो चुकी है ना कमाल। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है मेरे भाई कि भारत खुद गन्ना और चीनी इसका सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, फिर भी चीनी इतनी महंगी कैसे हो गई? 40% तक रेट कैसे बढ़ गया? इस पूरी कहानी में जुड़ा हुआ है गन्ना, एथेनॉल, चीनी के स्टॉक और सरकार के फैसले। तो अगले 4 मिनटों में इस बात को बहुत ही आसान शब्दों में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए कृपया इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा और इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने में ही नहीं होता है। गन्ना, वो उससे एथेनॉल भी बनाया जाता है, जो आजकल जो है चर्चा में है, इस पे बहुत सारे बहस भी हो चुकी है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जा रहा है। आपको भी पता है, बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। यानी चीनी मिल के सामने मोटे तौर पर 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, जानते चलिए। पहला विकल्प है कि गन्ने से चीनी बनाओ या गन्ने से एथेनॉल बनाओ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इस बार करीब 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना एथेनॉल बनाने में चला गया। कितना? 25 लाख टन एथेनॉल बनाने में चला गया। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। इस छोटे से उदाहरण से आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। मान लीजिए किसी मिल के पास 100 ट्रक गन्ना है। 100 ट्रक गन्ना है। अगर पूरा गन्ना चीनी बनाने में लगाया जाए तो उससे ज्यादा चीनी तैयार होगी कि नहीं? लेकिन अगर उसमें से कुछ गन्ना एथेनॉल बनाने के लिए चला गया तो चीनी बनाने के लिए ऑब्वियसली गन्ना कम हो गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आप जो है बाजार में चीनी की उपलब्धता कम पाएंगे और कीमत बढ़ने का दबाव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि चीनी उस मात्रा में बनी ही नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, वो है स्टॉक। पिछले साल चीनी मिलों के पास सीजन की शुरुआत में करीब 47 लाख टन चीनी का स्टॉक था, शुरुआती स्टॉक। लेकिन इस बार ये स्टॉक घटकर 32 लाख टन रह गया। यानी शुरुआत में ही मिलों के पास पिछले साल की तुलना में करीब 15 लाख टन कम चीनी थी, स्टॉक में ही कम चीनी थी। सोचिए। अब इसे घर के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके घर में महीने की शुरुआत में 10 किलो चीनी रखी रहती है। महीने के शुरू में 10 किलो चीनी मंगा लिया कि पूरा महीना चलेगा। इस बार किसी वजह से आपने सिर्फ 7 किलो चीनी मंगाई या 7 किलो चीनी ही बची आपके पास, लेकिन घर में चाय कॉफी की खपत उतनी ही है। तो क्या होगा ये कि आपने जो बाजार से जल्दी चीनी खरीदने के लिए अपने आप को ओके करेंगे कि भैया हाँ 7 ही किलो थी, खत्म हो रही है, जल्दी जाएं बाजार। तो चीनी के बाजार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? शुरुआती स्टॉक कम था तो सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। अब सवाल यह भी उठता है कि देश में इतनी चीनी चाहिए क्या भाई? क्यों चाहिए? सिर्फ चाय तो लोग पीते हैं, ऐसा मानते हैं, मिठाई खाते हैं, चाय पीते हैं। क्योंकि चीनी सिर्फ घरों में चाय बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल होता है मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ, चॉकलेट और तमाम खाद्य पदार्थ सब में।
यानी चीनी देश में इसकी मांग हमेशा लगातार बनी रहती है। ऐसे में अगर उपलब्ध चीनी का स्टॉक कम हो जाए या फिर मांग बनी रहे, स्टॉक कम हो, तो कीमत तो बढ़ी जाएगी। बस यही वजह है कि सरकार को बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं, ऐलान करना पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने 10 लाख टन रॉ यानी कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है कि भैया मंगा लो, कहीं से भी मंगा लो। इसके अलावा जो थोक कारोबारी हैं उनके स्टॉक पर भी लिमिट लगाई गई है। 30 दिन से ज्यादा रखोगे चीनी, कार्रवाई होगी। स्टॉक लिमिट का मतलब समझते हैं? स्टॉक लिमिट का मतलब है किसी व्यापारी को जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करने की इजाजत नहीं है। जितनी जरूरी है उतना ही रखो, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। सवाल उठेगा क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यापारी बड़ी मात्रा में चीनी खरीद कर स्टॉक कर ले और बाजार में कम चीनी छोड़ता है, तो भाई कृत्रिम रूप से देखा जाएगा तो कमी पैदा होगी और कीमत बढ़नी शुरू होगी। इसलिए सरकार चाहती है कि चीनी बाजार में उपलब्ध रहे और कीमतें उसकी ज्यादा न बढ़े, जिससे दबाव न पड़े उपभोक्ताओं पर। इस महंगाई का असर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है भैया, आपको समझिए इसको। पिछले 3 महीनों की बात बताता हूं मैं। पिछले 3 महीनों में चीनी 48 रुपए से 67 रुपए किलो यानी करीब 40% उसमें बढ़ोतरी हुई है। फिर गुड़ पे अगर आ जाइए तो 50 रुपए था, 50 रुपए से वो 65 रुपए किलो पहुंच गया, करीब 24% बढ़ोतरी हुई है। मक्के का आटा जो था वो 36 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो पहुंच गया, 11% की बढ़ोतरी हुई है। यानी रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की कीमतों पर दबाव साफ देखा जा सकता है, जेब में वो दबाव महसूस किया जा सकता है। एक और दिलचस्प बात समझने की कोशिश कीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी समझिएगा। क्या कि भारत में एथेनॉल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा। एथेनॉल बढ़ा है, पिछले साल की बात करें तो देश में करीब 720 करोड़ लीटर 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया गया पिछले साल। इस साल देश में अब तक करीब 1.33 करोड़ टन अनाज और 25 लाख टन गन्ने का इस्तेमाल हुआ। इसमें बड़ी मात्रा में एथेनॉल अनाज से भी बनता है, लेकिन गन्ने का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। सरकार जो है वो एथेनॉल के लिए बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे पेट्रोल में मिलाने से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जितने गन्ने का हिस्सा एथेनॉल में जाएगा, उतना हिस्सा सीधे चीनी बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। सीधी सी बात। तो यहां संतुलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और खास तौर पे इस समय। तो पूरी कहानी में सिर्फ 4 बातों को इसको समझने की बात है। 4 चीजें हैं जिसको आप अगर समझ गए तो ये पूरी कहानी समझ गए। पहली चीज क्या है कि चीनी का शुरुआती स्टॉक पिछले साल से कम रहा है। दूसरी बात क्या है कि करीब 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना एथेनॉल बनाने में यूज हो गया। तीसरी बात क्या है, देश में चीनी की मांग लगातार बनी हुई है, वो कम नहीं हुई है। और चौथी बात क्या है कि बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार अब 10 लाख टन रॉ चीनी आयात करके स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठा रही है। इसीलिए पिछले 3 महीनों में चीनी करीब 48 रुपए से 67 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब आगे चीनी की कीमत कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, ये काफी हद तक नई जो चीनी की आवक है, उसका उत्पादन है और बाजार में सप्लाई है, ये सारी चीजें इसी पर निर्भर होंगी। तो आपके घर में चीनी का क्या हाल चाल है? कितने कप चाय बनती है? अपने घर की चाय पिलाना पसंद करेंगे? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम आपके घर आने के लिए तैयार हैं न्यूज़ पथ भारत की टीम के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।